अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन, इसको हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया को। आज हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन ने कहा था कि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी बॉडी में इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी फोर्स की डायरेक्शन में। स्टेटमेंट है इसका, व्हेन अ फोर्स, अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फोर्स। इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। बेटे जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, वो क्या करेगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। बेटे जब भी कभी व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। डेट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे बॉडी में एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगा। ये बॉडी है, मैं उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाता हूं, बॉडी में हल्का सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। मैं फोर्स जितनी ज्यादा लगाऊंगा बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगा? उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड इनवर्सली, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ अ बॉडी। जाहिर सी बात है, ये छोटी सी बॉडी है, इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा, बॉडी, मेरे पास ये बॉडी है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, बॉडी बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन बेटा अगर मेरे पास कोई बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर हल्की सी फोर्स लगाता हूँ, वो बॉडी आगे नहीं जाएगी, या तो बहुत मामूली सी आगे जाएगी। यानी जितना ज्यादा मास है एक्सेलरेशन उतना कम प्रोड्यूस हो रहा है, और जितनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं एक्सेलरेशन उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा इसी चीज को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं कि हमने क्या बात कही कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड डेट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। मैं पहले कम फोर्स लगा रहा था, बॉडी में एक्सेलरेशन कम था, मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं, बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको समझ आ जाना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होंगी? जब एक की वैल्यू बढ़ाई जाए, दूसरी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाए। और दूसरी चीज क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, दूसरी चीज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम इस तरह इनवर्स में उसको लिखते हैं, रेसिप्रोकल में लिखते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। अगर मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन मास, तो हम इसको इस तरह नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। बेटे आप क्या करते हैं? दोनों प्रोपोर्शंस को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइनिंग बोथ प्रोपोर्शंस, दोनों प्रोपोर्शंस को क्या कर दिया जाए? कंबाइन कर दिया जाए। तो बेटा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी F एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। तो बेटा हमने इन दोनों चीजों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। बेटा प्रोपोर्शन से हमें यह बात समझ में आती है कि एक चीज बढ़ाई जाए दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज कम की जाए दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इनवर्सली का मतलब है एक चीज कम की जाए तो दूसरी बढ़ेगी, और अगर मास बढ़ाया जाए तो एक्सेलरेशन कम होगा, इनवर्सली है। तो इससे तो हमें यह बात पता चलेगी कि क्या प्रोपोर्शन है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो जब भी हम प्रोपोर्शन को इक्वेशन बनाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं इस जगह पे a इज इक्वल टू, मैंने इक्वल लगा दिया। तो बेटा मैं खुद से नहीं लगा सकता, अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा। क्या चीज? मुझे यहां पर k को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। व्हाट इज k हियर? इट्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस प्रोपोर्शन का कांस्टेंट है, इसीलिए इक्वल आ गया। तो a इज इक्वल टू k, F अपॉन m अपनी जगह पर लिखा हुआ है। हेयर यहां पर जो k है, k इज कांस्टेंट ऑफ हेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और बेटा k की वैल्यू कितनी होती है? यहां पर मैं लिख लेता हूं, k की वैल्यू जो है वो बराबर होती है 1 के। दिस इंप्लाइज डेट, इसका मतलब यह हुआ कि अबव इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 1 इंटू F अपॉन m।
बेटा ये m f अपॉन m 1 से डिवाइड होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। m यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बेटा ma बराबर हो गया f के। हम इसको ज्यादातर ऐसे लिखते हैं कि इस साइड को मैं इस तरफ लिख लेता हूं और ma को उस तरफ लिख लेता हूं, यानी f बराबर हो गया m इंटू ए। बेटा दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया। किस चीज का? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ये कौन सा स्टेटमेंट आ गया बेटे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया कि F बराबर है ma के, यानी जितनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस की जाएगी वो बराबर होगी मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। फोर्स किसके बराबर होगी बेटे? मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। क्लियर हो गया बेटे? फोर्स का यूनिट मैंने आपको बता दिया था क्या है? न्यूटन। और इसी से हमने निकाला था कि न्यूटन किसके बराबर होता है? मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज के लिए यहाँ तक के रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।